Yes, sir. Please go ahead. सही क्या डाउट? Anyone? Any doubts, or shall we move ahead? सर इम्पेरेटिव्स में फॉर्मेशन करने में फिर से प्रॉब्लम आ रही है. क्या प्रॉब्लम है बताओ. मतलब मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब कैसे करूँ? चलो अभी एग्जांपल देते हैं बहुत सारे. चलो लिखो. You all please study Spanish 2 hours a day. लिखो अब. How will you say this? What, sir? You all study Spanish 2 hours every day. मैंने आपको कमांड दिया है. This is a command I am saying. You all study Spanish 2 hours every day. Nosotros estudiar español. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोत्रोस लिखने की जरूरत तो है नहीं, सीधा एस्तूदियाद, बिकॉज हम सबको पता है एस्तूदियाद वो सोत्रोस का ही फॉर्म है इम्पेरेटिव में. क्लियर? Okay, sir. तो विल जस्ट से एस्तूदियाद एस्पानियोल 2 horas cada día. ठीक है. Okay, sir. और लिखो नेक्स्ट. चले टाइप इट फ्यू सेंटेंसेस. सब लोग करेंगे? सबको करना तो मैं टाइप करूँ? Yes, sir. करें तो बेटर है. ओके चलो लिखिए. Yes, sir. ठीक है. लेट्स डू दिस. आई वॉज थिंकिंग कि आज हम एक पेपर भी देख लें. What type of questions can come? I was thinking. Sí, chicos, vamos a hacerlo ahorita. सर जिसमें प्रोनाउन मेंशन नहीं है वो उसमें क्या करना होता है? जिसमें मेंशन नहीं है वो 2 फॉर्म है. अगर प्लीज है तो वो रिक्वेस्ट है. तो उसमें फॉर्म कौन सी आएगी? वो सोत्रोस आएगी. मतलब प्लूरल सिंगुलर का कैसे देखेंगे? जिसमें कुछ नहीं है वो है. जहाँ पे गिवन है यू ऑल ऐसा कुछ गिवन है तो वो गिवन है बस.
जहाँ गिवन नहीं है वहाँ गिवन नहीं है। तो उसमें फॉर्म कौन सी यूज करेंगे हम? किस क्वेश्चन में? फर्स्ट में प्लीज डोंट ब्रिंग दैट डिश, तो इसमें तो कोई प्लीज स्पेसिफिक है नहीं ना। रिक्वेस्ट कर रहा है ना यार, वो आपसे प्लीज बोल रहा है आपको, तो आप उससे फॉर्म यूज करोगे। ओके। हम्म। We were on block 6, 5, which one? I don't remember. So 6. 5 पूरा हो गया था। लास्ट सर हमने डिश वाली करी थी, दैट ठीक है, टैकोस एंड ऑल दैट। ठीक है, ठीक है। ओके, आज हम क्लोथ्स रिलेटेड करेंगे। Once you're done, let me know.
Sir, what is sentence? What is sentence? Sentence is phrase. F-R-A-S-E. Phrase. And sir, what is translate in Spanish? The verb traducir. सर सर स्पेल करेंगे प्लीज एक बार. Traducir. Traducir. Okay. सर नाउ एंड राइट नाउ दोनों में ahora यूज होगा ना? Ahora is now. Right now is ahora mismo. मतलब अभी के अभी. सॉरी. बस present. Ahora mismo is right now. मतलब अभी के अभी. सर हम दैट के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं ना? That के लिए ऐसे यूज कर सकते हो बिल्कुल. Sentences oration also, sentences phrase also. There are. Hey, you guys have done it in the. सर एक्चुअली आप गूगल ट्रांसलेट पे देखेंगे तो oración दिखाएगा. हाँ हाँ मुझे पता है. फ्रासे भी होता है अगर और आपसे पूछा जाएगा तो वो फ्रासे दिखाएगा. क्या चीज क्या पूछ जाएगा. सर अगर आपसे पूछा है तो फ्रासे बता रहे हैं आप.
हाँ, फ्रासे और ओरासियन दोनों मीनिंग होते हैं। एक्चुअली में ओरासियन जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो प्रेयर होता है। ओरार एक वर्ब होती है, रिसार, तो वो प्रेयर भी होती है। ओरासियन भी ठीक है, बुरा नहीं, चलेगा। अरे एग्जाम्पल, एक वाक्य होता है, एक वो होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? मुहावरा। नहीं नहीं, मुहावरा तो सेंटेंस थोड़ी हुआ। सेंटेंस की बात करो, सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सर एक अनुवाद होता है, दूसरा इस वाक्य, वाक्य एंड अनुवाद। हम्म। ऐसे ही तो देयर मल्टीपल वर्ड्स, तो दैट्स अनुवाद मींस ट्रांसलेशन। मतलब मल्टीपल वर्ड्स हैं यार, शॉर्ट, ये समझो। So let's discuss. ओके सेनियर, लेट्स डिस्कस। चीकोस बताइए, फर्स्ट वन। Por favor, no trae ese plato. por favor no trae ese plato। नहीं भाई, ट्राई तो नहीं आएगा ना, नो के साथ ट्राई तो आ ही नहीं सकता। या तो ट्राइगास आएगा या फिर ट्राइगा आएगा। अगर टू इट्स फॉर्म में, ट्राइगास। या इफ इट्स टू फॉर्म you're taking, then you write ट्राइगास। if you're taking state form you write ट्राइगा। ओके, Okay, sir. परफेक्ट, नेक्स्ट। Salga esta habitación ahora. सालगा दे, salir de होता है, मीन्स टू लीव फ्रॉम, सो सालगा दे एस्ता habitación ahora mismo। बट सालगा क्यों आएगा, साल भी तो आएगा। तुम टू फॉर्म में बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो उसको। साल होगा नॉर्मल, ऐसे है। Okay, sir. Sir, but still, अगर वो कोई बड़ा हुआ तो? तो फिर आप प्लीज बोलोगे ना उसको, प्लीज आप इस रूम से जाओ, या कहोगे जरा ऐसे जा, नहीं ना। Okay, sir. ठीक है। ऑल्दो देखो, जब प्रैक्टिकल लैंग्वेज की बात आती है तब कुछ भी चलता है, समझ रहे हो आप। गुस्से में आप ये सोचो कि हाँ सर प्लीज ऐसा, समझो, व्हेन यू आर इन हैंगर, ऐसा जब प्रैक्टिकल लैंग्वेज की बात आती है देन थिंग्स आर नॉट द वे, थोड़ा Okay, ऊपर sir. नीचे चलता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए। No compre esta camisa. नो No कॉम, compre esta camisa. नो कॉम्प्रेस होगा ना, नो कॉम्प्रेस, नो कॉम्प्रेस। Sir, okay, sir. गॉट इट। Yes, sir. नेक्स्ट, यू ऑल प्लीज डोंट गो देयर। Por favor, no vayan ahí. Por favor, no vayan ahí. por favor no vayan ahí, परफेक्ट। नेक्स्ट, चलिए। Traducta esta frase सर ahora.
सर इर वाला वर्ब नहीं यूज होगा इसमें, गो देयर वाला दोनों। ये पूरा इरेगुलर होता है ना। वेट, हाँ तो वही मेरे को लगा ही था ये अच्छा वाया। तो एर को एक बार ही कॉन्जुगेट कर देते हैं। वे, इद, नो वायास, नो वायाइस, वाया, वायान, नो वाया, नो वायान। ठीक है, ये थोड़ा अलग होता है, तो दिस यू शुड नो। अच्छा वैसे एक वर्ब, कैन यू कॉन्जुगेट वन वर्ब फॉर मी इफ आई आस्क यू? द वर्ब इज दार। दार को कॉन्जुगेट करेंगे प्लीज इन इम्पेरेटिव। ठीक है, दार का फटाफट करेंगे, इतना टाइम नहीं मारता। सर नहीं हो रहा। किसी से भी नहीं हो रहा। सर सिंपल से प्रेजेंट टेंस में तो सर किया है बट इसमें नहीं हो रहा। क्या लॉजिक लगाया बताएंगे? सर वो दो दास दा वाला तो सर दैट आई नो बट हाँ ठीक है, तो दो टू दास दा दामोस देस देन दामोस दाइस दान, ठीक है ये तो नॉर्मल हो गया। दैस देन यस सर। तो चलिए अब करते हैं आपके सामने। सर दार का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दार? बताओ भाई, इसको गिव बताओ। गिव गिव दार गिव इज टू लाइक गिव। आई पहले गिव नहीं, यू गिव आई गिव। ऐसा नहीं किया पहले कुछ कभी हुआ भी है? फर्स्ट टाइम है? चलिए लिखिए, फर्स्ट पर्सन होगा दे, बट इस दे के ऊपर ई पे एक्सेंट है। अब एक्सेंट क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल दे होता है वो क्या होता है? यू गिव। नहीं यार, नॉर्मल दे क्या होता है? डी ई। अगर नॉर्मल डी ई दे लिखा है तो दे होता है ऑफ और फ्रॉम। from ऑफ और फ्रॉम, तो हमें उससे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दे में एक्सेंट डाल दिया, ठीक है, और ये दाद हो गया। फिर यहाँ क्या आएगा, एनी आइडिया? सर दार, ओ सर नहीं सर। ठीक है, यस और नो? ओके सर। सर वैसे ये रेगुलर वर्ब है ना। सर प्रेजेंट है। बात इस पे एक्सेंट मार्क आएगा क्या? एक मिनट, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, ये दा आएगा, दाद यहाँ पे आएगा दे, माय बैड। तो मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड। ये ऐसे होगा,
ठीक है। Chicos, is it clear now? सर नो डेज में आई पे एक्सेंट मार्क आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा। सर ये वर्ब रेगुलर है? किस चीज में रेगुलर है? इंपेरेटिव में रेगुलर नहीं है, नॉर्मल रेगुलर, नॉर्मल भी रेगुलर नहीं है। दो ही दस आमोस का एग्जाम तो दो ही होता है, डी ओ वाई, तो इसलिए नहीं है रेगुलर। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट वन, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस नाउ। ट्रा ट्रादु traduce क्या होगा? traduce traduce esta frase ahora. से ahora। ठीक है, क्लियर? चिको, यस और नो? Yes, sir, clear. Yes, sir. चले आगे। Yes. Yes, sir. सर वो डोंट बाय दिस शर्ट में कॉम्प्रेस क्यों आया है? कॉम्प्रा नहीं आना चाहिए। डोंट बाय दिस शर्ट हमने कहाँ लिखा है? देखो सेकंड थर्ड सेंटेंस सर। थर्ड वाला है। क्या होगा? नो कॉम्प्रेस एस क्यों एस नेगेटिव सिंगुलर है ना? नेगेटिव है ना। देखो, आई टोल्ड यू पहले ही, अगर सपोज करो दार पे आते हैं, ठीक है, अगर दार में देखो हमारे पास कोई भी वर्ब है जो एयर एंडिंग है, तो इसके स्टार्टिंग के दो ही एआर रिलेटेड होंगे, बाकी सब ई से एंड होंगे। ये एक लेमन्स लैंग्वेज की तरह याद कर लो कि जो भी वर्ब है उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? समझ आता नहीं आता, ये बताओ जो मैंने समझाया ये। बिकॉज कुछ बोलोगे तो ही आगे चलूंगा मैं। तो ये सर आगे चलो। ठीक है, लेट्स वॉच अ वीडियो राइट नाउ। एक वीडियो दिखाया जाए आपको विच इज बेस्ड ऑन स्पेनिश फूड, तो वो फूड वाला पूरा एक साथ ही खत्म हो जाएगा, उसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर। गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। तो हम एक बार फूड की वीडियो देख लेते हैं, तो उसमें सारी डिशेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसी भी है। सर एक्सप्लोर। हाँ, यूट्यूब पे दिखा। ठीक है, लेट्स पे अटेंशन। सुनाई दे रहा है? Spanish food. 15 Yes, sir. traditional dishes to eat in Sir. Spain. Want to know about Spanish food and cuisine? I love Spanish food, and here's a list of 15 traditional dishes that you should eat in Spain. 1. Tortilla española. When we say tortilla in Sweden, we usually talk about thin bread made from flour. In Spain, however, a tortilla is basically a Spanish omelette made of eggs and potatoes. And it is delicious with countless varieties according to the traditional family and regional recipes. You can eat it for breakfast, lunch, or even for dinner. 2. Gambas Alangiolo. When it comes to Spanish food, Gambas Alangiolo might just be my #1 favorite dish. It's an appetizer and tapas dish with garlic shrimps that have been fried with olive oil in a special clay pot. 3. Albondigas. Swedish meatballs are famous worldwide, but Spain has their own version of meatballs, known in Spanish as albondigas. They are usually served in a bowl with a spicy tomato sauce. 4. Poala Galaga. Another famous tapas dish that you should try. Even if you dislike octopus or find it scary to eat, I encourage you to taste Poala Galaga while you travel to Spain. If you don't like it, then it's safe to say that you aren't a fan of octopus. It's a traditional Galician dish. 5. Jamon Serrano and Iberico. Both Jamon Serrano and Jamon Iberico are Spanish specialties that shouldn't be missed if you eat meat. You will find these types of cured ham almost everywhere, and there are various standards and pricing according to quality and age. The cured ham is commonly served on a platter, but you can also try to eat it together with melon. 6. Gazpacho.
a very traditional Spanish dish that has been eaten for a long time. Its origins are disputed as well as the original ingredients, but basically, it's a cold tomato soup with mixed raw vegetables. 7. Rabo de toro. Spanish oxtail stew is another traditional dish in Spain known for its rich taste and juicy meat. 8. Mallorquin tumbit. When it comes to Spanish vegetarian food, tumbit is one of the most delicious dishes. It's a traditional dish from the Spanish island of Mallorca, which is why it's known as Mallorquin tumbit. It consists of layers of sliced aubergines, potatoes and red bell peppers which has been fried in olive oil. 9. Poala Alangiolo. Garlic chicken wings is another popular tapas dish. 10. Empanada. Nonetheless, empanadas can be found everywhere in Spain and they are delicious. It's a baked pastry that has been stuffed with various fillings such as minced meat and cheese. 11. Bacalao. Cod is a popular type of fish in Spanish cuisine, known locally as bacalao. It can be prepared in many ways but is generally salted cod which can be either grilled, fried or even put inside croquetas. It's very common in northern Spain. 12. Pimientos de padrón. These padrón peppers is another specialty from Spain which you can find almost everywhere in the country. They are usually served on a plate after having been fried in olive oil and salted. 13. Patatas bravas. If you like spicy food, I highly recommend trying patatas bravas, which is another typical tapas dish in Spain. 14. Croquetas. Croquetas is also a typical tapas dish which is commonly found in the majority of Spanish restaurants. The fillings can vary, but it's essentially a breaded fried food. 15. Paella. Last but not least, we have paella, which is perhaps the most famous Spanish food in the world. Most people have probably heard about this famous dish with saffron and seafood. While many think of paella as the national dish in Spain, it's more of a regional dish from Valencia, which is the home of the paella. But, of course, due to its popularity, it can be found almost all over the country and the islands. Many also have their own version of paella, including traditional family recipes. Okay, chicos. Could you understand any of the dish? Have you tried Yes, any sir. of the dish? Do you want to try any of the dishes? Or octopus. Oh, is it? Okay. Anyone else? We want octopus. Oh God. सर एक गुजिया जैसी डिश भी थी. हाँ, empanadas. तो उसमें क्या है, जैसे गुजिया यहाँ पे ना मीठी होती है, वहां पे मीठी नहीं होती, उसमें चिकन डला होता है. हाँ, बट आई गेस वो टेस्ट, ओके सर. हाँ वो चीज Meat टेस्टी and होती है, cheese. सच में टेस्टी. ठीक है, chicos, let's move ahead. I would like to show you one more video which is not related to something that we are studying but has Spain key related. So let me show it to you. Wait. So if you want to see about India also, you can see this video, the insane complexity of India and Bangladesh borders, because हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता है. I guess जो लोग बंगाल में रहते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा of how complex the border is. It's very complex. हमें नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता है, but if you see the video you will find it. अच्छा, चाइना इंडिया बॉर्डर भी ऐसे ही हो रखा है complex. नहीं, ये कुछ ज़्यादा complex. सर बांग्लादेश का ऐसे है कि मतलब कुछ इंडिया का पार्ट बांग्लादेश में और कुछ बांग्लादेश का पार्ट इंडिया में है और इस तरह से है वो सर. पार्ट नहीं है, वो छोटे छोटे गांव हैं. यस सर. तो इस तरह से. तो if you see, it's very so let's go see this. अभी दिख रही है वीडियो? It's pretty normal when you look at it on a map. Is it visible? Yes, चलो. Yes. Because this will क्या है, मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. इसमें 5 मिनट में पूरी वीडियो तुम्हें समझ में आ जाएगी, सारे बॉर्डर समझ में आ जाएगी. क्लियर? So let's see this. Okay, do I increase the voice? Okay, I'll increase the sound. Let's pay attention. थोड़ा सा फास्ट है बट समझ में आएगा.
Spain looks pretty normal when you look at it on a map, but things begin to get very strange when you zoom in just a little closer. There seems to be a lot of land that's part of Spain that's on the wrong continent across the Mediterranean Sea in Africa. That's not a mistake, and the north coast of Africa is actually dotted with several little exclaves of Spain that are surrounded by Morocco. How did this weird situation come to be? The short answer is that after the Reconquista, when Spain reconquered the Iberian Peninsula from the Moors, the Spanish took it just a little further and invaded Africa and took over a bunch of cities. Some of these cities and territories have since been returned to Morocco, but the ones that remain today have for the most part been occupied by Spain for around 500 years, a longer time than some cities in mainland Spain like Barcelona, which used to be briefly a part of France. All of this has caused a lot of problems with Morocco, who continues to claim all of this land today, which for the most part is a bunch of unimportant islands off the coast. But 3 places are actually physically part of the mainland African continent. The first of these is located here on the coast and is called Peñón de Vélez de la Gomera. This big rock here and this smaller rock over here are both a part of Spain, and everything else starting at this point in the sandy beach is Morocco. This photo can get us a better visualization of how strange a situation this really is. The border right here that separates the 2 countries is only 80 meters wide, which makes it the shortest international border anywhere in the world. Moving on past this oddity, we arrive at Melilla, a Spanish city located on the African coast that is surrounded by Morocco. There are 78,000 people that live here, surrounded by a 6-meter high border fence built around the entire exclave to separate the land from Morocco. Since Melilla is a part of Spain, and Spain is a member of the European Union, the city of Melilla is also part of the European Union. Together with the other Spanish city in Africa named Ceuta, these mark the only places where the European Union actually exists on the African continent. The city of Melilla uses euros as their currency just like any other part of Spain would, and the same can be said of Ceuta, the twin sister of Melilla also located in Africa just a little further up the coast. In fact, this entire picture doesn't make a lot of sense when you add in the correct borders. You have Spain here and Morocco over here, of course, but you also have Spain here, the United Kingdom gets thrown in back on this side, and you also have Spain again on this island over here. This part of Spain is named Ceuta and is a little smaller than Melilla with a population of 76,000 people. The city is also bordered away from Morocco by a 6-meter high wall, but unlike Melilla, there is no airport within the city, so the only way to get from this part of Spain to the other parts of Spain is by boat. There is one single road that goes through the tall border wall that connects the city to Morocco, so other than that, the city is pretty isolated from everything that's around it. But just a little further up the coast is this awkward island named Ila Perejil. It's claimed by both Spain and Morocco and is totally uninhabited, but 12 Moroccan soldiers invaded the island back in 2002 and planted a Moroccan flag. This sparked an international crisis that saw the Arab League backing Morocco, while NATO and the European Union backed up Spain. Several warships actually surrounded the island, and the Spanish launched a counter-assault with some commandos and arrested the 12 Moroccan soldiers. This all happened in the name of this rock, which has since been declared a no-man's zone by both sides, and nobody is allowed on it for the foreseeable future. Moving across the sea to Europe is this other awkward situation named Gibraltar, which is actually part of the United Kingdom. It's been like that ever since 1704, when an Anglo-Dutch invasion force captured the peninsula as part of the War of the Spanish Succession, and Spain formally ceded it to Britain later in 1713 when the peace treaty was signed that ended that war. Spain has continued to claim it pretty much ever since, and that may get even more awkward in the future now that the United Kingdom has voted to leave the European Union, which also means that Gibraltar would leave the European Union. This will create a land border between the EU and United Kingdom in mainland Europe, and probably severely limit the ability of people to move back and forth from Gibraltar compared with today. For a final strange situation, we just need to move a little further north to the border with France, specifically on this river which divides the 2 countries. In the middle of this river is Pheasant Island, which depending on what time of year it is could belong to either Spain or France, and nobody is allowed to visit. The island is a part of Spain for 6 months every year, and a part of France for the other 6 months, complete with a ceremony that formally transfers the sovereignty of the island between the 2 countries. This odd situation all began back in 1659, where the island was the site of the signing of the Treaty of the Pyrenees, which finally ended the 30 Years' War. At the time, the island was considered neutral ground since it was in the middle of the river that divided the 2 countries. And ever since the treaty was signed there in 1659, these ceremonies have been happening every 6 months that alternate ownership of the island. That means that since 1659, the island has changed hands between Spain and France over 700 times and is still counting.
Another consequence of this treaty in 1659 was this situation a little further north into France, where you can find a tiny chunk of Spain that is completely surrounded by France. This place today is called Libya, but the treaty in 1659 ceded all of this territory from Spain to France, but because Libya was considered an important city at the time, it was allowed to remain a part of Spain. The situation hasn't really changed much ever since then, and Libya is separated from the rest of Spain by this 1.6 kilometer long French corridor. There are a lot of other really strange borders out there in the world, but that's for another time. If you enjoyed the video that you just watched, then I hope that you'll subscribe to my channel by clicking here. You can visit my... ओके चिकोस, कुछ भी समझ में आया ये सब कुछ ऊपर से? यस सर। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, तो काफी ज्यादा ना हमें लगता है सिर्फ हमारे देश के साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इफ यू सी, हाँ, तो काफी ज्यादा मींस एवरी ईयर देयर आर सम थिंग्स और द अदर व्हिच आर गोइंग ऑन। जैसे अभी लास्ट ईयर ब्रेक्सिट हुआ, तो ओके, हैव डू यू नो अबाउट दिस प्लेस जिब्राल्टर? सर बस सुना था, पर अभी इस बार पता चला जिब्राल्टर सर वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। अभी सर एक्चुअली अगर हम देखें ना तो उनके पास सॉल्यूशन है यूरोपियन यूनियन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, चलो आप दिखाता हूँ तुम्हें। देखो दिस प्लेस विच इज 6.3 या फिर 6.8 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। मतलब कहाँ से बताया जाए तुम्हें, मतलब लगा लो इससे बड़े तो शायद जेएनयू होगी, आई एम नॉट टू श्योर ऑल्दो, बट हाँ ठीक है। सो इफ आई कंपेयर, तो ये एरिया देखो कहाँ पे, आई विल जस्ट जूम आउट द मैप एंड लेट्स सी कि कहाँ पे है। देखिए कहाँ है। So this point, this tip is to the south of Spain, which is not even like, I won't say connecting, but it is like the southmost tip of Spain. But यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जगह है जिब्राल्टर, दिस इज अ ब्रिटेन टेरिटरी, दिस एरिया कम्स अंडर ब्रिटेन, तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल्स चलता है, यहाँ आर्मी भी ब्रिटेन की है, यहाँ सब कुछ ब्रिटेन का है, क्लियर। बट द प्रॉब्लम इज स्पेन वालों ने काफी बार ट्राई किया है, 3, 4, 5 टाइम्स दे हैव हैड फाइट्स आल्सो, एकदम एक्चुअली फाइट्स, ऐसे ही नहीं किसी बातों वाली, असली में फाइट हुई, बट नथिंग हैपेंड, स्पेन couldn't gain the control back of this place. So if you see technically, यहाँ से यहाँ तक इंसान, it's only I guess a 12 or 13 किलोमीटर का पैच, तो जो काफी इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, बिकॉज मतलब अगर कोई स्पेन से क्राइम करके वहां पर चला गया तो बच गया। हाँ, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाला रूल हो जाता है ना, दैट इफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ, वो वाला बॉर्डर किसका, ये लाइंस दिख रही हैं बीच में, तो ये सब डिविजन्स हैं कि ये वाला उसका, ये वाला इसका, इधर वाला राइट वाला उसका, लेफ्ट वाला उसका, तो वहाँ फिर इंटरनेशनल क्राइम वो लग जाता है, मींस लॉ। वहाँ पाउंड चलता है। हाँ, वहाँ पाउंड चलता है, यूके के सारे यूज होते हैं। अब यूके क्यों नहीं छोड़ता वो जगह, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन टुवर्ड्स जो उधर सी है ना, मेडिटेरियन सी है शायद, सर पोर्ट हाँ, पोर्ट है, पोर्ट बना, तो ब्रिटेन ने बनाया ना, बना लिया पूरा पोर्ट। वेरी टूरिस्टिक प्लेस आल्सो, वेरी ब्यूटीफुल। अभी आई विल शो यू द पिक्चर्स, देखो कितनी सुंदर जगह है, लेट मी शो। तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर इज वेरी फेमस। क्या है रॉक ऑफ जिब्राल्टर? ये एक रॉक है, वहां पे सिर्फ ये रॉक ही और कुछ नहीं है। लाइक दिस इज द होल थिंग, इफ यू सी ऑन द राइट, ये पूरी जगह इतनी है, तो ये रॉक है, इसको रॉक ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, वेरी फेमस। मंकीज काफी हैं इस जगह पे, सो दैट्स व्हाई यू सी अ मंकी इन द पिक्चर। सो ये अभी भी यूके में बन रहा है, बट लोगों ने काफी रेफरेंडम भी कराया बीच में, बट नथिंग रियली हैपेंड, बिकॉज कौन छोड़ेगा, ना स्पेन छोड़ेगा, ना ही यूके छोड़ेगा। सर वैसे यूके का कोई सेंस बनता नहीं है, आई मीन यहाँ पे इतनी दूर हो। अरे क्या बात कर रहे हो, लैंड है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सारे वॉर दुनिया में लैंड के लिए, ट्रेडिंग के लिए वगैरह सब यूज होता होगा वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखो ना, देखो यहाँ पे ऐसे पोर्ट वोर्ट ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे सामान उतरता है, ऑल दिस स्टफ दिस हैपेंस हियर। हाँ, बिकॉज वो क्यों छोड़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी क्यों छोड़ेगा, दैट्स हाउ इट इज। इकोनॉमिकली भी उनके लिए बहुत सही है, इकोनॉमिकली है, आना और जाना, सर
आर्मी बेस वगैरह के लिए, और मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना उस हाँ एग्जैक्टली, पे काफी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम ऊपर अफ्रीका पे। से नहीं, अब तुम ये भी तो देखो ना, यहाँ की स्टैटिक लोकेशन इतनी ज्यादा है कि ये पूरा यूरोप का राइट हैंड साइड भी तो पूरा कनेक्ट करता है, यू सी दिस प्लेस। ये पूरा यहाँ कनेक्ट करता है ना इधर, उधर ऊपर फ्रांस हो गया। सर मेन चीज है पोर्ट है। हाँ पोर्ट तो ये देखो, ये वाली पूरी जगह को कनेक्ट करता है ना, पाल्मा के पास हो गया, मीन्स देयर इज समथिंग दैट दे कैन सब हाँ रुक सकते हैं। So that's why it is very important for UK also. UK will also never leave this place. Second, यहाँ पे अभी ब्रेक्सिट के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज इशू क्या था, इशू ये था यहाँ पे कि है ये ब्रिटेन में, बट इसमें ईयू के रूल लगते थे, यूरोपियन यूनियंस के रूल लगते थे। अब जब ब्रिटिश लाइक यूके ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग बाहर हो जाएंगे, तो लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में तो अगर यूरोपियन यूनियन के रूल लगता है तो यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट, एंड विच यू डोंट इवन नीड अ पासपोर्ट टू ट्रैवल इन 21 कंट्रीज। तो वो रूल लगने वाला था, काफी इश्यूज रहते हैं लोगों को, तो बस प्रॉब्लम चली रही है ऐसा। तो रेफरेंडम कराते हैं, बट लोग ही 30-40 हजार लोग हैं, उनकी कौन सुन रहा है, फिर ऐसा इशू हो जाता है। गॉट इट। चलिए लेट्स मूव अहेड। सर ये हमने सर ये आइबेरियन पेनिनसुला कौन सा है? आइबेरियन पेनिनसुला। हाँ ये जो हमने देखा था, ये आइबेरियन पेनिनसुला ही है। लेट मी शो। पेनिनसुला क्या होता है बताओ? सर थ्री साइड्स तीन साइड से वाटर से पानी। जो। तो ये वाला जो ये पूरा यस। ये जो पूरा पेनिनसुला है ना, ये इबेरियन पेनिनसुला है, जिसके अंदर स्पेन का 85% ऑफ द लैंड है। एग्जांपल, ये ऊपर बिलबाओ के पास यहाँ पे पानी है, यहाँ पे राइट में बार्सिलोना के पास पानी है, और यहाँ गिब्राल्टर ये पानी है। तो ये 3 जगह पे पानी हो गया। एक लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, बिकॉज वहां पे वो पोर्चुगल आ जाता है, वरना तो इसको ये लोग आइलैंड ही बोलने लग जाते हैं। ऑल्दो आइलैंड में चारों तरफ से पानी होता है, यहाँ भी बॉर्डर है। ठीक है। अच्छा, वन मोर इंटरेस्टिंग तो प्लेस। पूरी हाँ बताइए। तो तो इस पूरे एक मिनट सर। पेनिनसुला को इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, इसमें पुर्तगाल भी इंक्लूडेड है? हाँ पोर्चुगल इंक्लूडेड है, बट पोर्चुगल इज नॉट एन व्हाट यू कॉल ना, पोर्चुगल कंट्री एक पेनिनसुला कंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साइड में पानी है। यस सर। ओके। यस सर, यस सर। हाँ, it's only water from 2 places. So this place is also very interesting. If you see Andorra, Andorra दिख रहा है? Andorra is a deadlock country. छोटी सी है, डेडलॉक है, पहाड़ों के ऊपर, ये सब पहाड़ बने हुए हैं, ये जैसा है, थोड़ा शेडी सा है ना। दिस इज ऑल माउंटेन्स। ये स्पेन है, ये फ्रांस है, और ये बीच में अंदोरा है। व्हाट इज अ डेडलॉक कंट्री, किकोस? सर ऑल सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय लैंड। हाँ, ऑल इट्स लाइक फ्रॉम ऑल साइड्स सर बाय लैंड। डेड एग्जांपल सर डेड स्विट्जरलैंड। सर डे- सर डेड लॉक नहीं, लैंड लॉक कहते हैं शायद। नहीं, डेडलॉक भी बोलते हैं, लॉक हो गया। ओके सर, तो जैसे नेपाल है, हाँ, नेपाल नेपाल इज इज ऑल ऑल्सो, सराउंडेड बाय लैंड। तो वो इशू ठीक है। इसके बाद एनीथिंग इम्पोर्टेंट है? Santiago de Compostela, very famous place. Bilbao, very famous city. Valencia, Murcia, Malaga, Sevilla, all these are very important cities of Spain. Okay, जो वो है ना, जो पार्टी वाली जगह है, Ibiza, that's here in the Palmas. ठीक है, तो यहाँ पे लोग बार्सिलोना से ही जाते हैं मोस्टली, या वालेंसिया से। उसके बाद आई गेस मोरक्को इज वेरी मच नियर टू स्पेन। तो स्पेन में ना काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं उसके, इलीगल इमिग्रेशन के। ओके, लॉट ऑफ इश्यूज आते हैं, काफी इंडियंस भी चले जाते हैं। सर इंडियंस कहाँ नहीं जाते हैं? हाँ ये भी है। चलिए लेट्स लेट्स बिगिन यूनिट 21 ऑफ ब्लॉक 6। तो इसमें भी तुम्हें इंडियन मिल जाएंगे काफी। चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके, सो दीज आर क्लोथ्स। लेट्स डू पेज नंबर 66 पे एक्टिविटी A1। सर हमने ब्लॉक 20 खत्म कर दिया क्या पूरा? उसमें और कोई टॉपिक नहीं है सर? देखो आई डोंट नो, बताओ। ये फूड रिलेटेड हमने पढ़ा था, दिस वी रेड दैट, दीज आर इंग्रेडिएंट्स। costumbres relacionadas con la comida। आई डोंट, इतना सही हमने शायद नहीं पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ लेना। Okay, we can read this. ¿Cuáles son los horarios
de comida en diferentes países de Hispanoamérica. This we can read if you wish. Okay, I guess I have not taught you this thing. कि what do we call the dessert, main course and all this stuff. ठीक है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ. ठीक है, this is left. Okay, let's read the pink portion. मुझे लग रहा है हम लोग ना थोड़ा तेज है बिकॉज अभी ये 6 खत्म हो जाएगा कल की नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद 6 क्लास और बचेंगे और हमारा सिर्फ 2 ब्लॉक बचेगा, उसमें से भी one is grammar related and one is culture based. ठीक है, let's move ahead. Please read. Sir, ¿cuáles son los horarios de comidas en los diferentes países de Hispanoamérica? María, 11 January, 11 de enero 2013. En España, normalmente la gente desayuna desde que te levantas hasta las 11 horas. सर वो आवर ही है ना? हाँ, H is R. A las 11 means 11 बजे. Aproximadamente después almorzamos a las 12 o 13. Se trata de la comida la más importante del día porque lo que debe ser bastante generosa. Y por la noche cenamos entre las 9 o las 10. Se trata de menos comida que el almuerzo, pero más comida que en el desayuno. Si tienes mucha hambre o si eres un niño, puedes merendar sobre las 6. En los diferentes países de la América Latina, ¿a qué hora se desayuna, se almuerza y se cena? Se les llama desayuno, comida y cena. A las diferentes comidas diarias existe el concepto de merienda o merendar. Agradecer la respuesta de tu país. Gracias y saludos. Okay, can you translate or someone else would want to? It's quite interesting. थोड़ा translate करेंगे. Sir, I can try. थोड़ा help कर देना. Yeah. Go ahead. En España normalmente la gente desayuna desde que te levantas hasta las 11 horas. In Spain, normally people have their breakfast when they wake up around 11 approximately. Después almorzamos after we have lunch at 2 or 3. Se trata de la comida la más importante. The food which is very important for the day. Lo que debe que bastante generoso. We know that no. They assume or कहाँ पे हम लोग? Se trata पे? Yes, sir. Se trata de la comida. Que el almuerzo, pero más comida en el desayuno means they try to have more food in the breakfast than in the lunch. Heavy breakfast. Okay.
Okay. Si tienes mucha hambre, tener hambre means to be hungry. If you are hungry or you have si eres un niño, if you are a small kid, puedes merendar. Now, what is merendar? Merendar is like an evening snack. Okay. सर At around इसके 6 पहले o'clock. वाले कहते हैं se अच्छा. trata de la comida la Okay, हम लोग más ऊपर. Ok, so ese se trata de la comida, la más importante del día, por lo que debe ser bastante generosa. So this means again यही कि they have lunch at like between 2 to 3 and it's the like most important meal for them because they take छुट्टी ना घर आके ऐसे खेल because of siesta they eat enough. ओके सर And polar noches tenemos मैंने बता दिया नीचे और सीधा यहाँ पे so they have merendar at 6 o'clock. What is merendar? Merendar is like a evening snack. Okay. And los diferentes países in the different countries of Latin America. So then they're asking question at what time do they have breakfast or lunch or dinner, or do they call this only or something else in different countries existed there, like does the concept of merendar or merienda exist in your country? You may write the answer. हमारे यहाँ लेते हैं सब लोग क्या इवनिंग स्नैक्स? सर चाय होती है ना Yes, sir. Okay, so we may write yes. Around 5-6 people take chai with some biscuits and all this stuff. ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट सी सालूदोस का मीनिंग क्या होता है saludos means greetings. Okay, this is important. ये मेरे को लग रहा है ये करना चाहिए, पूरे एग्जाम फॉर्म में दिया है ये. Okay, they have given you passages then question answers. Let's do it right now. एग्जाम में ऐसे ही आता है जो मैंने देखा है. Okay, chicos, let's do it. तो ऊपर Hugo is a guy and Guadalupe is again, I guess, wait, is there a place? No. I guess they are the names. ठीक है. सर दो कंट्रीज का बताया Name, both of them are names. Okay, let's do this. Let's practice comprehension. सर इसमें जो गाउदा गाउदालुपे है उसमें एनमी कासो लिखा है कासा नहीं होगा No, in my case हो गया तो. ओके सर व्हाट इज fuerte Strong. सॉरी Strong. ओके
Once you're done, we should move ahead. सर अवेना क्या होता है? क्या चीज? अवेना वेना? विच वर्ड बेटा? कहाँ पे? सर गुदालुपो के नीचे 4th लाइन में वो उस टॉपिक में 4th लाइन में जो है। Wait, 1, 2, 3, 4. Desayuno, cereales, café con leche. अच्छा, अवेना। अवेना इज ओट्स नहीं होते? ओट्स ओके सर। जो हम लोग भी खाते हैं, ओट्स, दैट्स द सेम। सर फ्यूअर्ते क्या होता है? फ्यूअर्ते इसके नीचे दो लाइन छोड़ के। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ओके। स्ट्रॉन्ग। लिगेरो? लिगेरो इज समथिंग लाइट। ये आपको ना खुद करना है, मेरे को करना हो तो मैं फिर करा ही देता बेटा। इफ यू डू एज इफ यू गिविंग फॉर एग्जाम, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करो। Hello, sir. I'm having a doubt. बताइए। Question number 2 में ¿Cuál es la comida más importante del día? सर इसमें एक्चुअली तो हमें किसका देखना है, हुगो का या फिर ये ग्वादालुपे का? जनरल बताना है किसी को? नहीं वेट, कॉल ऐसा बोलने का सुन रहा है मेरे को। दोनों का अलग अलग आंसर है क्या? ढूंढो जरा। सर एक्चुअली इसमें तो यहाँ पर जो दिया हुआ है almorzamos a las 12 के बाद में es la comida más fuerte del día। हाँ तो फिर यही ना, इट्स द मोस्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग भी होता है, सबसे मतलब वो समझ लो कि सबसे इम्पोर्टेंट ही समझ लो ना, सबसे स्ट्रॉन्ग वही होता है। नहीं, यहाँ पर यही दिया हुआ है बट हाँ कौन तो सा आंसर वाला? यही लिखो ना, वैसे ना, सॉरी, कोमिदा। कोमिदा देखो, कोमिदा मीन्स फूड ऑल्सो, और कोमिदा मीन्स द फूड दैट वी हैव इन लंच ऑल्सो। एक्चुअली सर इसमें después almorzamos मतलब आफ्टर वी हैव लंच। नहीं हम्म। सर, तो इसमें मेरिएंदा आ जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, después मीन्स आफ्टर दैट वी हैव लंच एट 2 o'clock, वो बता रहा है वो।
सर इसका आंसर कोमिदा ही रहेगा मुझे लगता है। हाँ कोमिदा है ना, कोमिदा इज द फूड दैट वी हैव इन, यहाँ पे अल्मोएर्सो भी हो सकता है, मतलब मीनिंग। चले आगे। सर लास्ट वाला में एक बार हेल्प कर सकते हो, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। सर एग्जैक्टली नहीं समझ आ पा रहा। Okay, क्या लिखा है? Hugo piensa que los horarios de comida son same as Venezuela, no son lógicos, they're not logical, they're interesting. क्या सोच रहा है हुगो? हुगो सोच रहा है, soy peruano, la verdad es que nunca me había acostado tan tarde. Wait. तो क्या लगता है कि तुम क्या कह रहा है वो? So it says your opinion means I have the opinion that here in Spain they have a very what do you call uh, means desajuste means like mismanagement, थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल नहीं है, काफी अजीब सा है, quite weird. Okay, mismanagement of the timing is too big. लॉजिकल हाँ लॉजिकल नहीं है, बिकॉज वो ये तो बोलना कि भाई वेनेजुएला जैसा है, उसने ऐसा नहीं बोला। सेकंड इंटरेस्टिंग भी नहीं बोला उसने, तो इट्स लाइक नो son lógicos, they are not logical according to Hugo. What do you think? Is it fine? I guess it's okay. Come on, हम लोग कब खाते हैं, क्या खाते हैं बताओ जरा। आज is similar to Guadalupe और आज is similar to Hugo. आज इज सिमिलर टू हुगो, क्योंकि हम 3 मील्स लेते हैं और वो 2 ही ले रहा है, मैक्सिमम 2 ही ले रहे हैं। ओके ओके ओके। हाँ इंडिया में तो रात को तो डिनर इज ऑल्सो मेन थिंग, वहां तो सिर्फ दे ही टेक समथिंग लाइट बट न्यूट्रिटिव। चलिए ठीक है, गुड। Now okay, now let's see how does the whole menu of a restaurant work. So menu में there are total three things. First is premier plato. क्या होता है premier plato? यहाँ लिखा है, you may note. So premier plato is snacks, लिख लेंगे अपने नोटबुक में कहीं भी। तो उसमें क्या Starters. स्टार्टर्स और स्नैक्स, हाँ स्टार्टर्स और स्नैक्स सिमिलर थिंग। देन तो सोपा del día, soup of the day, ensalada mixta, mixed salad और lentejas con chorizo. These are the things that you take in starters. Then we have got segundo plato. Now segundo plato means main course. Okay, it's a main course. Sir, what is lentillas con coriazo? यार देखो lentejas is I like again it's lenticels. Lenticels I'm not like is it dal I guess like in English. Yes, sir. Lenticels जो होते हैं ना, हाँ lenticels. And chorizo is non-veg. ओके सॉसेजेस जो नॉन-वेज सॉसेज होती है उसको हम लोग चोरीसो बोलते हैं, चोरीसो। क्लियर? देन वी हैव गॉट सेगुंडो प्लातो। सेगुंडो प्लातो मींस मेन कोर्स में व्हाटएवर देयर इज। देन वी हैव गॉट पोस्त्रे। नाउ पोस्त्रे इज डेजर्ट, लिख लेंगे डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मीठा, फ्रूटा जेलादो फ्लान, इन तीनों में से कुछ भी। पान आगो वीनो 10 यूरोज ईच, या तो आप ब्रेड एक्स्ट्रा लेंगे, वाटर लेंगे या वाइन लेंगे, वो 10 यूरोज है। तो वहाँ पानी और वाइन का रेट सेम चल रहा है। The segundo plato में pescado al horno, pollo asado con patatas and lasagna de verduras. What is pescado? फिश। Fish. And what is horno? Hornear verb होती है, लिख लो hornear is to bake. So horno means oven में रखी हुई, जो baked होती है। Clear? Then we have got a word asado. Asado लिखा है pollo asado. Asado means roasted chicken with potato. Roasted chicken with potato. पता नहीं, काफी weird combination, कहाँ काफी खाते हैं। And then
lasagna de verdura, I guess lasagna, that's the Italian dish that is full of cheese and other things. Okay, that's how a normal menu looks like. Then we move to these dialogues. Let's read these dialogues so that we know how to use what to use. Acha, we will have to do this क्वेश्चन एक्टिविटी 20 जरूर करेंगे बिकॉज ऐसी एक्टिविटी एग्जाम में मैंने जब भी असाइनमेंट चेक करा है कुछ भी चेक करा है उसमें ऐसी एक्टिविटी जरूर होती है तो यू विल हैव टू आल्सो डू इट एज योर होमवर्क वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कौन सी एक्टिविटी 20 इसमें क्या करना है इसमें यू हैव टू पुट देम इन ऑर्डर आपको ऑर्डर में लगाना है पूरा ऐसा डायलॉग कि मुझे ये चाहिए फिर ये चाहिए उसमें क्या है मेरा ये मन कर रहा है ऑल दिस स्टफ ठीक है ओके सर चलिए आगे okay let's read these dialogues and then we can also write कि कौन सा कौन बोल रहा है मींस वेटर कौन कौन से बोल रहा है क्लाइंट है मींस क्लाइंट कौन कौन सा बोल रहा है तो you have to go through all these and define कि कौन सा कमर है और कौन सा क्लाइंट है I guess let's translate them all of them are very important que hay de primero what is there in क्या hay de primero means what is there in the Starter. starters में क्या है exactly very good next que hay de segundo हाँ main course में क्या है is the main course que quieren de segundo what do you want from the main course हाँ segundo से क्या चाहिए आपको good el pescado lleva verduras y patatas सॉरी ये डिश का नाम हो गया शायद So fish with potato, I think baked potato. Patata is potato. exactly verduras so what is lleva verduras ये is to means it has the it carries this इसका ingredient बता रहा है el pescado que lleva el pescado what does it carry what does the fish carry has what is has उसमें डिश में क्या होता है okay मतलब ये tenemos helado de vainilla vanilla huh? chocolate y fresa what is fresa I don't know sir anyone in the class what is fresa क्या significa fresa so juice नहीं fresh नहीं juice स्ट्रॉबेरी वो फ्रेस्का होता है that's what I'm asking बेवरेजेस नहीं वो फ्रेस्का है स्ट्रॉबेरी बोला किसी ने अभी स्ट्रॉबेरी किसने बोला हाँ वही strawberries we have vanilla ice cream chocolate and strawberry सर ये फ्लेवर्स अलग अलग बता रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास आइसक्रीम है वनीला आइसक्रीम है और चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी अलग से है तो ये बोल रहा है कि हमारे पास ये वाली आइसक्रीम्स है ओके आइसक्रीम ऑफ वनीला चॉकलेट एंड ऑल दीज आइसक्रीम्स वी हैव por favor Sprinkles. count the count द बिल okay Fanta is the bill yo vino tinto क्या yo vino tinto what is vino tinto प्लीज लिखिए Sir, vino is Red wine, wine. but tinto I don't विनो know. इज The vino वाइन is wine. tinto हाँ तो लिखिए रेड वाइन का नाम होता है रेड वाइन वेरी फेमस सभी पीते हैं
Yo prefiero agua. I prefer Yo water. prefiero, हाँ, yo prefiero. La lasagna es un plato típico de Italia. That's it. I guess I told you, it's an Italian dish. Italian dish. Typical Italian dish. Para beber, to drink. Que van a tomar. What would you like to take? ¿Qué quieren de postre? What do you like to take in dessert? ¿Qué es la lasagna? What is lasagna? So now what you can do is you can see भाई कौन सा question बनता है, कौन सा उसका आंसर बनता है, all this stuff you can do. Clear? कोई और question पूछना है इसमें से तो पूछ लो. Means is there any meaning that you can't guess or understand? Feel free to ask. है कोई ऐसा मीनिंग, है कोई ऐसे वर्ड लाइन है? Verduras. What? Verduras? Verduras. Verduras भाई vegetables, सब्जियां. So let's go. ¿Sí? Perfect. So, ¿qué pregunta usa el cliente para which question does he ask for which thing? Saber los ingredientes के लिए वो क्या पूछेगा? बताइए. बी पार्ट में मैचिंग करना है. 1 2 3 4 फटाफट. 1 2 3 4 ABCD. 1 मिनट में लिख दो. Done? Once you're done, we can discuss. Chicos, are we done? Yes, sir. Shall we discuss? Yes, sir. ये बताइए. Sir, 1B. 1 का B. क्या बोल रहा है वो? To know the ingredients of the dish. कि ये वाला pescado, what does this have? इसमें क्या क्या डाला हुआ है? Next. 2C. Preguntar por un plato que no conocemos. Sí, कैसे होता है? Sir, अच्छा, actually wait. last में यही बचा था. हाँ, ठीक है, यही है. What is this name of the what is this dish? Next, saber qué plato tiene en el restaurante. What are the dishes that the restaurant has? So you may ask qué hay de primero, segundo. Saber cuánto cuesta la comida. How much does the food cost? Then you can ask for a bill. Puede traer la cuenta. Can you bring the bill? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में करेंगे. वी नीड टू डिस्कस इट टुमारो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देन दीज आर द अच्छा एक्टिविटी के आंसर थे तो तुम लोग कर ही लोगे. ओके चिकोस, तो आपको ऐसे लिखना है आंसर. प्लीज यहाँ से ना देखें. यू टू राइट समथिंग लाइक दिस. ऐसा पूरा उसको कामरेरो क्लिएंटे करके लिखना. लेट्स डू यूनिट 21. इज दिस द लास्ट थिंग इन दिस? यस.
चलो कोशिश करते हैं खत्म करने की. Okay, please read the following sentences in Spanish about the plans to go to shopping. It says, remember that the expression we learned in Unit 11 BSLG 01. So if you want to ask your friends what plans do they have for tonight or today, you can use the time expression in Spanish like para hoy, para esta noche, para este fin de semana, or para estas vacaciones. For example, these are the sentences. Please go ahead. Someone please read. Where, sir? Page number बताना sir. Page number, wait. This is page number 84. Sir, हमने मिस नहीं कर दिया यूनिट 21. Yes, sir. De compras. Comparas. Is it? Wait. Yes, sir. Page number 165. Sorry, only 65. ये कैसे निकल गया? Sir, गलती से. Okay, sorry, my bad. Let's come back to this one. Okay, these are the stuff given and these are the blanks. Please fill in fast. जो भी तुम्हें prior knowledge से पता है. It says relacionadas imágenes de ropa con los nombres en el cuadro. Luego clasifica las prendas según la ropa del hombre o de la mujer. So then you have to do कि भाई ये male के हैं ये female के हैं. Algunas prendas de vestir pueden ser usadas por ambos. Means there are some clothes which can be used for both masculine, male and female. चलिए बताइए. कौन सा किस है? What is sombrero? What is sombrero? ऐसा कर लेते हैं तो what is sombrero? Hat. Sombrero hat जो black वाली लेडी ने पहनी है ऊपर. Zapato. Shoes. Shoes. Pantalones. Pants. Pants. Vestido. Dress. Falda. Skirt. Skirt. Chaqueta. Jacket. Abrigo. Coat. Jersey. Jersey. Like a sweater. Red wala. Next, it says corbata. Corbata is a tie. देखो, traje. Traje is the whole suit. Chaleco. No one. No. Chaleco is like a waist. जैसे waist coat नहीं पहनते? Waistcoat. Okay. Next, pantalon. Pant ऊपर same word है. Next is camisa. Shirt. Cinturón is a belt. जो इसने मॉडल ने थर्ड वाले में. चलिए let's move ahead. Then it says you have to write भाई मेल के कौन से फीमेल के कौन से और दोनों कॉमन कौन से पहन सकते हैं. Then this is the activity you may do the activity. कौन से इंसान की क्या बात हो रही है. Then it says ¿qué vestido prefieres? What kind of clothes do you prefer? तो यहाँ पे it says me encanta el vestido amarillo. I love the yellow color dress. Y tú, and what about you? Yo prefiero llevar pantalones con camiseta. I prefer wearing trousers with t-shirt. ठीक है. Same normal encanta और preferir verb use करी है. Now these are the things that they are wearing. I guess they are talking about it. And activity 3 में you have to write about these two girls. One is wearing white t-shirt with a hat and red color or something. I know, yeah, it's trousers only. And then there's this lady who's wearing a bufanda. What is bufanda in English? Muffler. A jacket, long boots, jeans, and all this stuff. So the verb that you can use for your preference, you will say preferir, which is an E to IE verb. Prefiero, prefieres, prefiere. Preferimos, preferís, prefieren. And then we have the verb llevar. Llevar is to wear or to carry. So it's a regular verb. Llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan. Now let's see the colors. कौन से colors हैं? Colors हमने पहले करे. Let's do it super fast. Someone please read.
I'm reading, sir. Amarillo, yellow. Azul, blue. Blanco, white. Gris, gray. Maroon, brown. Naranja, orange. Negro, black. Plateado, silver. Purpura, morado, purple. Rojo, red. Rosa or rosado, pink. Verde, green. Violeta, violet. ठीक है, इजी, नथिंग रॉकेट साइंस, सब आसान है. चले आगे. Yes, sir. चलिए. After this we have, okay, pay attention to the following examples, please. Let's look at the example. It says me gusta esta camiseta violeta, I like this violet shirt. Cuánto cuesta? Now what is cuánto cuesta? Cuánto cuesta means how much does it cost. Cuánto is how much, costar verb होता है to cost, तो cuesta उसकी conjugation होती है. अगर हम कुछ singular चीज पूछ रहे हैं, plural पूछेंगे तो cuánto cuesta, इन सब का क्या प्राइस है. Then it says esta camisa cuesta 25 euros, 25 euros. Le gusta este traje azul. Do you like this blue suit? It says prefiero el traje blanco, I prefer the white one. It says in Spanish, colors are placed after the noun, as in un vestido amarillo, un gel se rojo. And just like other adjectives, they can change according to the number and the gender of the noun they are describing. For example, una blusa roja, un vestido rojo, unos pantalones verdes. Okay. Then there's one more thing. It says note that you can also use the verb kedar. Kedar is to suit. वैसे kedar का मतलब होता है to stay. To colloquial talks about the way something looks on you, like the clothes, for example. In order to ask how the sweater or the suit looks on you, you can use the following Spanish construction. Example, ¿Qué tal me queda el gel se traje? And the reply is te queda bien or te queda mal. That's how we use kedar, just like gustar. Okay, then it says remember that with the verb kedar, we also add the indirect object pronoun, indirect pronoun. Me, te, le, nosos, les, depending on whom we are referring to. So the Spanish sentence that we'll be using are the following. Example, singular noun plus me, te, le, nosos, les, depending on whom we are talking about. Queda bien or queda mal. नीचे भी है प्लूरल में प्लूरल हो जाएगा, फिर वहां पे queda जाएगा, quedan हो जाएगा. Example, ¿Qué tal me queda este traje? It says te queda perfecto. It suits you perfectly. Next, ¿Qué tal le queda los pantalones? How does the trousers fit him well? It says le quedan muy bien. It fits या फिर they fit him well. तभी वहाँ quedan आ गया because वहाँ पे पैंट्स है और जो फर्स्ट वाला था वहाँ पे सिंगुलर है traje, तो इसलिए सिंगुलर ही रहा. तो हम लोग होमवर्क में या फिर अभी करें क्वेश्चन नंबर 4. सर अभी कर लेते हैं, हो जाएगा. हाँ अभी करते हैं, थोड़ा सा ना ट्रिकी और इंटरेस्टिंग दोनों. Sir, let's do it. Okay, first one. ¿Qué tal me ¿Qué tal? queda? ¿Qué tal Me me queda? queda.
मीन्स कैसी लग रही मेरे ऊपर, ठीक है, ये ऑरेंज टी शर्ट। नेक्स्ट, este traje es muy elegante pero dash llevar una chaqueta. Prefiere. Prefiere, okay? This is very elegant but he prefers to wear a jacket, वो उसको जैकेट पहनना प्रेफर कर रहा है। El traje de dolor negro, Te queda. Te queda. te queda, perfect. Este jersey es muy bonito, Le queda. le queda, just like Le gusta। queda. लेके दा Si gusta la ropa de marca, you like the branded clothes? No prefiero. Quiero. No, मैं प्रेफिरो ropa को yo prefiero, me prefiero नहीं है, me prefiero मतलब I prefer myself नहीं। Next is ¿qué tal la falda de algodón? How's the skirt of cotton skirt? No, me queda bien, Me it's not queda. fitting me well, perfect। So this is cuánto cuesta, अगर हमें आंसर देना कैसे देंगे? Efectivo, efectivo means cash, भाई cash ले लो। tarjeta de crédito, credit card। pagar en efectivo, I'll pay in cash, and pagar con tarjeta, I pay with the card। Sir, amigo falso. हाँ, monedas means करेंसी और coins दोनों होते हैं। billetes is a note, rebacas is sales, descuento is discount, caro is expensive, barato is cheap। So you may observe cuánto cuesta, how much does it cost, qué precio tiene, how much price does it have, a cuánto is how much, cuánto es how much it is। So these are the different ways of asking a price of ऑनलाइन any। पेमेंट को क्या बोलते हैं? किसको? ऑनलाइन पेमेंट। किसको? ऑनलाइन पेमेंट। Online payment, I guess pago en línea। हाँ, pago en línea, okay, el pago en línea, perfect। Next is and we reply by saying son 30 euros cuesta 50 euros। Again, cuánto cuesta la camiseta, cuánto cuestan los pantalones, वही डिफरेंस समझाया हुआ है। अगर cuesta है तो कुछ सिंगुलर होगा, cuesta ना तो कुछ प्लूरल चीज होगी। Es barato, it is expensive, it's caro, it's cheap, uy que caro, how expensive it is, uy I una ganga means a bargain, bargain करो, although ज़्यादा bargain होती नहीं बाहर। Again, you can do this activity, you have to listen and tell which one who's talking about whom। Again, this is also, please read this dialogue between the client and the shopkeeper। Then we go to, अच्छा ये हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया बताओ, आज के थी वो demonstrativos। यूज करा है हमने बट पढ़ा नहीं। ये अभी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा probar से is to try on, ponerse is to put on। Again on the right hand side are the direct object pronouns। ठीक है, आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो मैं बोलूँगा फॉर्म करना। सबसे पहले हम करेंगे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव आज के दिन से, अगर ये तो आज ही हो पाएगा। चलिए मैं आपको टाइप करके पढ़ा देता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। What is Aki? Here. ठीक है, ये टोटल 3 होते हैं। आकी मीन्स हेयर, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास है। आजी मीन्स देयर, वहां पे जो दूर है। एंड आजी इज ओवर देयर, जो बहुत दूर है, जो दिख भी ना शायद। ये तो हो गए जगहों की डिस्क्रिप्शन, कौन सी चीज कहाँ पे होती है। अब हम सीखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे किया। इसको मैंने डिवाइड किया है, ये बहुत पंगा है इसमें। मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल, this is singular, then plural, next singular, and then plural। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आएगा एस्ते
और ऊपर एस्ता। क्लियर? फिर आता है एस्तो, फिर आता है एस्टस। अब इसमें क्या होगा, इन सब का मीनिंग क्या है? एस्ते और एस्ता का मीनिंग हो गया दिस, बट एस्टोस और एस्तास का मीनिंग हो गया दीज। ठीक है, यस और नो? यस तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी करते Yes, हैं, sir. ये एग्जैक्टली सेम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे बस टी हट जाता है। क्या हट जाता है? इसमें से टी हट जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दैट, मतलब वो चीज जो थोड़ी दूर है। तब जैसे टी हट गया, दिस बिकम्स दोज। और लास्ट में आते हैं यहाँ पे आके, ये तो याद ही करना पड़ेगा, आके क्या, आके योर्स, आके योर्स। इनका मीनिंग होता है दोज और इसका मीनिंग होता है दैट। ठीक है, क्लियर चिकोस? यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, demostrativos depends on the number and gender of the noun they are used for। मतलब जिसके लिए वो यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जेंडर या उसका नंबर क्या, मतलब वो मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल है, हमारे ऊपर नहीं करेगा डिपेंड। ठीक है, Yes, sir. एग्जांपल देख लेते हैं। दिस कार, प्लीज म्यूट जिसके पीछे से आवाज आ रही है। दीज चेयर्स, एस्तास सियाज। अब सियाज फेमिनिन प्लूरल है तो यहाँ पे एस्तास आ गया, कोचे मैस्कुलिन प्लूरल तो यहाँ पे एस्ते आ गया। मैंने लिखा सपोज दैट बॉय, तो वहां आ गया ऐसे चीको, बट मैंने बोला दैट बॉय ओवर देयर, वो जो वहां दूर है, यहाँ हो जाएगा आके चीको। भैया अब इससे Yes, रिलेटेड sir. जो, हाँ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है और जो ये टेबल है, ये हम लोग बुक में भी देख लेते हैं। सेम है, इफ यू सी यहाँ पे लिखा है मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल एंड एस्ते एस्ता एस्टोस एस्तास, ऐसे ऐसा एसोस एसास, आकेल आकेजा आकेयोस आकेयस, दिस दीज दैट दोस ओवर देयर, वहां जो दूर है। मैंने सेम टू सेम आपको पढ़ा दिया है। Okay? फिर हम आते हैं, आप करेंगे क्वेश्चन एक्टिविटी 8 होमवर्क में। क्लियर? एक्टिविटी 8 करेंगे होमवर्क में, प्रोबार से और पोनेट से घर में ट्राई करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नाउन ये मैं पढ़ाऊंगा कल। आई विल टीच द होल थिंग टू यू। क्लियर? Okay, sir. ये मैं पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, Yes. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल टीच यू टुमारो, मीन जब व्हेनेवर वी हैव अ क्लास प्लीज रिमाइंड मी कि सर आपको ये पढ़ाना है, ये Day पढ़ने। after tomorrow. हाँ, सैटरडे को ये पढ़ेंगे सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, मजा भी आएगा काफी सीखने में, कंफ्यूजन भी होगी बट मजा भी आएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे, चाहिए मॉल वाला रह गया, इसको घर में पढ़ लेना कोशिश करना, वरना ये पिंक वाला मैं पढ़ा दूंगा, अबाउट द फैशन इन स्पेन, बिकॉज स्पेन का फैशन इज टू गुड, बिकॉज ज़ारा जो कंपनी है वो स्पेन की ही है, तो वील रीड समथिंग अबाउट इट ऑल्सो। और फास्ट फैशन उन्होंने ही इन्वेंट किया था कि हर 2 हफ्ते बाद या हर हफ्ते बाद नए कपड़े स्टोर में। यस सर, पहले ज़ारा क्या मैंगो बारिशा। महीना 1.5 महीने बाद आता था नया डिजाइन, बट Zara did the revolutionary thing of doing it every week, वीकली करते थे ये लोग। सर कस्टमर स्पैनिश के, ठीक है बट लैटिन मैंने अमेरिका बहुत बेकार है। क्या चीज दोबारा बोलो? स्पैनिश फैशन फिर भी ठीक है बट लैटिन अमेरिकन फैशन वो तो नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा आई शुड नॉट से अच्छा बुरा, बट ओके सर, शेर वर्सेस एस्तार, सिमिलर काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स यू टोल्ड टू गिव अस एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। भाई नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना स्टार्टिंग में ही। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेट लेट मी फर्स्ट